बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको अपने इस चैनल जिसका नाम है बेसिक पाकिस्तानी लाज़िन उर्दू, इसमें खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम लोग मुख्तलिफ नूइयात के लिहाज से शहादत यानी कि एविडेंस की जो डिफरेंट टाइप्स हैं, मुख्तलिफ अक़साम हैं, उनके बारे में जानेंगे। नाज़रीन, मैं अगली वीडियो में आपको शहादत एविडेंस के बारे में बताऊंगा कानून शहादत के हवाले से, और जो दस्तावेज़ होती है जिसको डॉक्यूमेंट कहा जाता है उसके बारे में बताऊंगा। और फिर ये जो शहादत की किस्में हैं, एविडेंस की जो अक़साम हैं, टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एविडेंस हैं, ये आपको मैं अपनी अगली वीडियोस में इंशाल्लाह उनके बारे में बताऊंगा। यानी कि ये समझ लें कि हमने जो है कानून शहादत ऑर्डर 1984 उसको शुरू कर दिया है, तो आपके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। तो चलते हैं इनके बारे में जानने के लिए अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा, आज की इस वीडियो में मैं आपको मुख्तलिफ नूइयात के लिहाज से शहादत की एविडेंस की मुख्तलिफ अक़साम के बारे में बताऊंगा। वैसे तो शहादत की दो बड़ी किस्में हैं, एक है ज़ुबानी शहादत और दूसरी है दस्तावेजी शहादत, यानी कि ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। नाज़रीन, अगर आप वकील हैं तो आपके लिए शहादत की जो मंदरजा झेल अक़साम मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहली किस्म जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है बराह रास्त शहादत, डायरेक्ट एविडेंस। नाज़रीन, मैं फिर से आपको बता दूं कि इनकी तफसील में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अगली वीडियोस में ज़रूर शेयर करूंगा। तो ये अब मैं इनके सिर्फ जो इंट्रोडक्शन है इनका जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करता जा रहा हूँ। बिलवास्ता शहादत, जिसको इंडायरेक्ट एविडेंस कहा जाता है। तीसरे नंबर पर है हमारे पास सर्कमस्टांशियल एविडेंस, जिसको क्राइनी शहादत कहा जाता है। चौथे नंबर पर हमारे पास है ओरल एविडेंस, जिसको जुबानी शहादत कहते हैं। पांचवें नंबर पर हमारे पास है दस्तावेजी शहादत, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सुनी सुनाई शहादत जो है हमारे पास छठे नंबर पर है, हियर से एविडेंस। सातवें नंबर पर हमारे पास है झूठी शहादत, जिसको फॉल्स एविडेंस कहते हैं। और आठवें नंबर पर हमारे पास है शख्सी शहादत, जिसको पर्सनल एविडेंस कहते हैं। नौवें नंबर पर हमारे पास है सानवी या मनकूली शहादत, जिसको सेकेंडरी और मीडिएट एविडेंस कहते हैं। 10वें नंबर पर है हमारे पास शहादत मजीद, एडिशनल एविडेंस जिसे कहा जाता है। 11वें नंबर पर है हमारे पास शहादत मुजारम सरकार, प्रोसिक्यूशन एविडेंस, यानी कि एविडेंस बेस्ड ऑन प्रोसिक्यूशन। 12वें नंबर पर हमारे पास जो शहादत है वो है शहादत मकसूबी या झेली, यानी कि डेरिवेटिव एविडेंस। 13वें नंबर पर जो हमारे पास शहादत है, एविडेंस है, वो है खारजी शहादत, यानी कि एक्सटर्नल एविडेंस। शहादत अलील शहादत, यानी कि एविडेंस ओवर एविडेंस, शहादत पर शहादत। इनको मैं इंशाल्लाह आपके साथ ये किसी रेफरेंस के साथ और तफसील के साथ इसको शेयर करूंगा ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। 15वें नंबर पर है पहले से मुकर्रर शुदा शहादत, जिसको एडमिसिबल एविडेंस कहा जाता है। और 16वें नंबर पर हमारे पास जो शहादत मौजूद है वो है वॉलंटरी एविडेंस, जिसको रजाकाराना शहादत कहते हैं। 17वें नंबर पर हमारे पास है बादी नजरी शहादत, जिसको प्राइमा फेशा एविडेंस कहा जाता है। और 18वें नंबर पर जो हमारे पास शहादत है वो है प्रिजम्पटिव एविडेंस, जिसको क्यासी शहादत कहा जाता है। इंशाल्लाह मैं आपको इसकी भी मिसालों के साथ एक्सप्लेनेशन करूंगा आपके साथ। तो आखिरी नंबर पर जो हमारे पास शहादत मौजूद है, एविडेंस है, वो है रास्त शहादत, यानी कि ट्रू एविडेंस। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपकी इंफॉर्मेशन में इस वीडियो से थोड़ा बहुत इजाफा हुआ होगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियोस में, क्योंकि मैंने कानून शहादत को स्टार्ट कर दिया है, तो
یہی موضوع ہم لوگ لے کر حاضر ہوں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. زندہ رہا تو آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی. اب تک کے لیے اللہ حافظ.